Hello everyone. I hope every one of you is doing absolutely good. वीडियो में आने का पर्पस ये है, सीएमए इंटर वालों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं। अब वो खुशखबरी क्या है? वो खुशखबरी है ये, सीएमए इंटर सितंबर 20 अगर एग्जाम हो तो सितंबर 20 एंड दिसंबर 20 के लिए इंडस्ट्रियल लॉ फुल्ली अमेंडेड लाइव हाजिर रहूंगा मैं आपके पास मंडे से। Yes, this coming Monday. So Monday onwards, timing will be 12 PM to 2 PM, 2 से 2.5 घंटे की क्लास रोज रहेगी, जिसमें हम आपका 25% वाला जो इंडस्ट्रियल लॉ वाला पोर्शन है वो कवर करेंगे, वो भी अमेंडमेंट के साथ। यस, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल लॉ आप कराओगे? यस, मैं पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल लॉ कराऊंगा 25 मार्क्स का। सो प्लीज इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब द चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, नहीं तो मैं कब लाइव आऊंगा और कब चैप्टर खत्म हो जाएगा और कब मैं निकल लूंगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो रिपीट टेलीकास्ट। मैं लाइव आऊंगा, पढ़ाऊंगा, वीडियो बाद में हट जाएगा। ठीक है, अब बच्चों की तसल्ली के लिए मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। सर फुल्ली अमेंडेड लेक्चर का मतलब क्या और पूरा आप लाइव आके पढ़ाओगे उसका मतलब क्या? सो ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिलेबस है इंडस्ट्रियल लॉ का सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए। तो टोटल अगर आप देखोगे आपको लाइन से 8 एक्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज एक्ट एंड एंडिंग टू पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। अब इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्यों नहीं पढ़ना है वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 नहीं पढ़ना है, यहां से आपको मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 नहीं पढ़ना है, यहां से आपको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 नहीं पढ़ना है, यहां से मतलब आपके जो मॉड्यूल में दिया है वो। सर क्यों? क्योंकि ये जो तीनों के तीनों एक्ट आप देख रहे हो, ये तीनों के तीनों एक्ट हो चुके हैं रिपील। रिपील यानी कि खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। सर क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ है, इसकी जगह द कोड ऑन वेजेस 2019 आ गया और वो नोटिफाई हो गया था 8 अगस्त 2019 को। 8 अगस्त 2019 को नोटिफाई हो गया था, मतलब जब वो 8 अगस्त 2019 को नोटिफाई हुआ था तो उसके अंदर, उस कोड के अंदर ये 3 चैप्टर भी है। कोड जब बोला जाता है जब बहुत सारे एक्ट मिलके एक नया लॉ बनता है, उसको बोला जाता है कोड। तो उस कोड के अंदर टोटल 9 चैप्टर है। आपको वो पूरे 9 के 9 चैप्टर नहीं पढ़ने, आपको उन 9 में से ये 3 चैप्टर ये जो एक्ट है, ये जो रिपील हो गया है वो पढ़ना है। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे। सो टोटल उसमें जो आपको चैप्टर्स मिलेंगे वो टोटल 9 चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, प्रीलिमिनरी दिख रहा होगा, प्रीलिमिनरी के बाद मिसलिनियस में लास्ट खत्म हो रहा है जो वहां पे सेक्शन 57 टू 69। लेकिन आपको वो पूरा नहीं पढ़ना है। पूरा इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके जो सिलेबस में था, वो जो आपके सिलेबस में था वो था मिनिमम वेजेस एक्ट, उसके बाद आपका था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस। ये 3 एक्ट थे, बराबर है आपकी मॉड्यूल में, लेकिन इस कोड के अंदर अब ये 3 चैप्टर हो गए। तो उसके अलावा बचे हुए जो 6 चैप्टर है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 3 आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी था। तो वहां तो रिपील हो चुका है, यानी कि आपके मॉड्यूल में जो आपको एक्ट दिख रहा है अब वो एक्ट है ही नहीं, वो गया, खत्म, डिलीटेड, रिपील्ड। और वो 8 अगस्त 2019 को ही हो गया था नोटिफाई। तो अगर आपके अटेम्प्ट के 6 महीने के पहले की अमेंडमेंट, आपके अटेम्प्ट के 6 महीने के पहले आपको अमेंडमेंट लगते हैं, अगर आपको पता होगा तो भैया अगर आपका एग्जाम जून में होता, अगर कोविड नहीं होता तो भी आपको एप्लीकेबल था। और अगर ये दिसंबर वालों के लिए, तो दिसंबर वालों को तो एप्लीकेबल है ही। लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने तरफ से इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये तो बताया है ना कि आपका जो अटेम्प्ट है उसके 6 महीने के पहले के सारे अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल है। तो इस चीज को मैं इंप्लाइड मानते हुए कि इंस्टीट्यूट भी इस चीज को इंप्लाइड मान रहा होगा कि भैया 6 महीने पहले से तो ये आ चुका है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा इसको। सो ये 3 एक्ट, सॉरी ये 3 चैप्टर, क्योंकि एक्ट तो पहले थे जो रिपील हो गए, अब अपने को इस कोड के अंदर, द कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर ये 3 चैप्टर पढ़ने। और ये 3 चैप्टर के अलावा
बचे हुए जो हैं फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013, यानी कि पूरे के पूरे 8 चैप्टर मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लाइव टेलीकास्ट रहेगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट मत करिएगा कि सर उसको रहने दीजिए, वहीं पे अड़े रहने दीजिए। आप आइए, लाइव देखिए, लाइव मेरे से डाउट पूछिए। अच्छा, और मजे की बात, आपको वैसे तो कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 के लिए कोई इंस्टीट्यूट ने तो कुछ दिया नहीं है। ये 3 चैप्टर जो है आपके भाई ने पूरा इसके लिए नोट्स बना के रखा है, वो भी हैंड रिटन, शायद लाइट की वजह से आपको दिखेगा नहीं। ऐसे चार्ट बनाए, आपको उसके बाहर से कुछ पढ़ना ही नहीं है। पिछले एग्जाम में क्या पूछा था, इस बार क्या पूछने के चांसेस हैं, ये सब कवर करके लूंगा। सो आपको बस क्या करना है, समय निकालना है, लाइव आना है कमिंग मंडे से 12 से 2 के बीच में, बराबर है। 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस रोज रहेगी। ये 8 के 8 चैप्टर जो 25 मार्क्स का मैं आपका करवा के लूंगा, और उसके बदले, बराबर है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब फ्री है क्या, फ्री है क्या, कि वो पेड मेंबरशिप वाले बच्चों को ही मिलेगा। भैया फ्री है, लेकिन उसके बदले मेरे को आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का लाइक चाहिए। आप लोग से मैं चाहता हूं कि भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लुफ्त उठाइए, और इस पे जितना फ़ायदा आप उठा सकते हो उतना फ़ायदा उठाइए, ठीक है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ये मैक्सिमम लोगों तक जाना चाहिए। पैन इंडिया लेवल में जितने सीएमए के बच्चे हैं वो ये फ़ायदा उठाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। और नीचे कमेंट करके, लाइक करके, इसको और शेयर करके प्रोत्साहन बढ़ाओ भाई। आपके लिए हम इतना कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतना कर ही सकते हो। तो आप जितना इसको कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।